7 बच्चों की मौत और उसके अलावा एक व्यक्ति की मौत, यानी 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और इन 8 मौतों का रहस्य क्या है, क्या वजूहात रही हैं जिन वजूहात की बिना पर इन 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आज एक पड़ताल करने के बाद जो कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। 5 दिसंबर 2024 फजल हुसैन अब और उनके घर के 5 और लोग, जिसमें उनकी धर्मपत्नी और 4 बच्चे हैं, ये बीमार होते हैं। पेट खराब है और पेट खराब होने के साथ साथ में बुखार की शिकायत भी है, उल्टियां भी आ रही हैं। ये सीएचसी कंडी पहुंचते हैं। सीएचसी कंडी जब ये पहुंचते हैं तो इनकी हालत नाजुक जानते हुए सीएचसी कंडी से इनको शिफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के अस्पताल में पहुंचते ही फजल हुसैन की मौत हो जाती है और उनके 4 बच्चे एडमिट होते हैं। इन 4 बच्चों के एडमिट होने के बाद इनमें से बच्चों को शिफ्ट भी किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, लेकिन 5 इनके 4 बच्चे और खुद फजल की अभी तक इन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राबिया कौसर जो 15 वर्षीय सुपुत्री हैं फजल की, उनकी मौत हो चुकी है। रुखसार अहमद ये 12 वर्षीय बच्चा है, उसकी मौत भी हो चुकी है। फरमान कौसर 10 साल इस बच्ची की उम्र है, इसकी मौत भी हो चुकी है। और 4 साल का बच्चा है रफ्तार अहमद, इसकी मौत भी हो चुकी है। और शमीम अख्तर जो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के आइसोलेशन वार्ड में अभी भी एडमिट हैं, 4 बार ये बहुत बुरे तरीके से बीमार होती हैं और मिराकुलसली शमीम अख्तर अभी भी जिंदा है। और बाकी परिवार के 5 लोग 5 दिसंबर 2024 को बीमार होने के बाद 5 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और इसी के बीच में हालांकि एक परिवार का मामला होता तो शायद इसको माना जाता कि किसी ने शायद इन्हें जहर दे दिया, शायद किसी ने कोई साजिश कर दी, तो शायद ये मामला यहां तक बनता, पुलिस इसकी पड़ताल करना शुरू कर देती। लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब 8 दिसंबर 2024 को फजल हुसैन के घर से थोड़ा सा दूर एक और परिवार है मोहम्मद रफीक का, जिसके परिवार में 10 से ज्यादा लोग हैं। 7 बच्चे हैं मोहम्मद रफीक के, और इन 7 बच्चों के साथ में मोहम्मद रफीक की अम्मी हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी और मोहम्मद रफीक खुद। अब इनके परिवार में भी 4 लोग बीमार होते हैं। एक तो इनकी धर्मपत्नी रायजान अख्तर, 7 वर्षीय बच्ची नाजिया कौसर, 9 वर्षीय बच्चा इश्तियाक अहमद और 2 साल का बच्चा सुल्तान अहमद, और उसके अलावा 10 साल का बच्चा मोहम्मद इशफाक। यानी घर के 5 लोग बीमार होते हैं और इन 5 लोगों में से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। नाजिया अख्तर 7 वर्षीय, उनकी मौत हो चुकी है। इश्तियाक अहमद 9 वर्षीय, उनकी मौत हो जाती है। उसके अलावा मोहम्मद इशफाक की मौत, जैसे मैंने आपको बताया, कल हुई है, 10 वर्ष उनकी उम्र है। और इसके अलावा इनकी धर्मपत्नी जो रायजान अख्तर हैं, उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है, और सुल्तान अहमद जो 2 वर्षीय इनके बच्चे हैं, उन्हें भी होम क्वारंटीन किया गया है। अब यहां तक भी मामला कुछ ज्यादा मामला गंभीर बन चुका है। इस मामले के गंभीर होने के साथ में ही आज भी एक और इंसिडेंट होता है। इसी परिवार से जुड़े हुए अब्दुल कयूम को अचानक दिल की तकलीफ होती है। दिल की तकलीफ होने के कारण पहले डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट जम्मू से वहां जाते हैं वो उन्हें स्टेबलाइज करते हैं, और स्टेबलाइज करने के बाद उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू शिफ्ट किया जाता है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में शिफ्ट करने के बाद इस समय अब्दुल कयूम की हालत ठीक बताया जा रहा है कि वो अब स्टेबल है। अब्दुल कयूम के साथ ही एक और नौजवान जिन्हें एडमिट किया गया था, दानिश, उन्हें भी कुछ दिल के थोड़े बहुत सिम्टम्स आए थे, लेकिन चूंकि वो स्टेबल हुए, उन्हें भी घर भेज दिया गया, वो भी होम क्वारंटीन में है। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में कोई भी पेशेंट इन दोनों परिवारों से जुड़ा हुआ या बदहाल गांव में जो मामला 5 दिसंबर को बना था,
जिसे पहले कहा गया कि जो खाने पीने का वहाँ सामान था, कहीं पर खाने पीने के सामान के कारण जो है उनकी मौत हुई है, फूड पॉइजनिंग बताया गया इसको। लेकिन अब ये मामला जो है बड़ा गंभीर हो गया है। गंभीर इसलिए हुआ है कि एक परिवार के 4 बच्चों की और उनके पिता की मौत हो चुकी है, दूसरे परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, और टोटल 8 लोगों की मौत के बाद एफएसएल की टीमें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीमें, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जम्मू की अपनी बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की टीमें इन सारी चीजों पर काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने जो तेज रफ्तारी दिखाई और तेज रफ्तारी के साथ फैसले लिए, और फैसले लेने के साथ साथ में फौरन सरकार को इसकी जानकारी दी। सरकार को जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य के सचिव सैयद आबिद, उन्होंने इस मामले का जब संज्ञान लिया तो खुद लगातार उन्होंने इस मामले को मॉनिटर करना शुरू किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जो प्रिंसिपल हैं और उनके साथ में जो बाकी टीम है, उसने इस मामले पर काम करना शुरू किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन दोनों परिवार के लोगों में से अभी तक जो जानकारी जुटी है, उस जानकारी के मुताबिक केवल परिवार के परिवार के एक सदस्य में कुछ सिम्टम मिले हैं, और सिम्टम के साथ में कुछ एक टेस्ट भी जो रन किए गए, उसमें पता चला है कि परिवार के एक व्यक्ति को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन बाकी परिवार के किसी भी व्यक्ति को जिनकी मौत हो चुकी है, वायरस के कारण उनकी मौत हुई है, सूत्र बताते हैं कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और असमंजस में क्या चीज डाल रही है पूरे प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, वो ये कि केवल और केवल 2 परिवार हैं, जिन 2 परिवारों में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। अगर यह वायरस था तो कैसा था, जो आइसोलेटेड था, जिसने केवल 2 परिवारों को नुकसान पहुंचाया। और इन 2 परिवारों में से जो दूसरा परिवार जिसमें 11 लोग परिवार में हैं, उसमें केवल 3 बच्चे और उसके साथ में उनकी माताजी केवल वो बीमार होती हैं, लेकिन बाकी जो घर के 6 लोग हैं उन्हें इस तरह की कोई परेशानी या उन्हें इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आते। इस पर भी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है कि आखिरकार इसका कारण क्या है। और इस बात पर भी काम किया जा रहा है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन था जो आइसोलेटेड 2 परिवारों को नुकसान पहुंचा गया, और इन परिवारों से इन लोगों को जब मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया या उन्हें सीएचसी कंडी में शिफ्ट किया गया, वहां किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, वहां कोई बीमार नहीं हुआ, कोई भी वायरस हो। डॉक्टर्स ये कहते हैं वायरस किसी भी तरह का हो, वायरस का एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में वायरस इफेक्टिव होता है और उससे आप बीमार हो सकते हैं। ये बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है, वो इस बात पर जबरदस्त तरीके से गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं कि ये क्या चीज थी जिसने केवल 2 परिवारों में को जिसने आ घेरा और जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। ये समझ से परे है। उसके बाद अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी पता किया जा रहा है कि कोई खास तरह का बैक्टीरिया तो नहीं था। यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि कोई टॉक्सिन्स तो नहीं थे जिनके चलते इन दोनों परिवारों में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि एक परिवार तो पूरा खत्म हो गया, उसमें केवल उनकी माताजी बची हैं और उनकी एक बेटी बची हैं, बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया। ये जो फजल हुसैन था, इनके 5 बच्चे थे, जिसमें से इनकी एक बेटी की शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे जो घर पर थे, उन चारों की मौत हो गई। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मोहम्मद रफीक का परिवार है जो लगभग 10 लोगों का परिवार है, और इस 10 लोगों के परिवार में मेरी जानकारी के मुताबिक 7 इनके बच्चे हैं, और इन 7 बच्चों में से 3 बच्चों की मौत हुई है, 4 बच्चे इनके स्वस्थ हैं। इस पर जो टीमें काम कर रही हैं, आप इसमें अंदाजा लगाइए कि गंभीरता क्या है सरकार की, कि आईसीएमआर से लेकर बीएस बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब जो हमारी है, सभी जितने भी लोग इस सारे
मिस्टीरियस मामले के ऊपर काम कर रहे हैं, इतने कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि मामूली सी खबर भी अगर कोई राजौरी से कहीं से इन्फेक्शन की या बदहाल गांव से आती है तो फौरन टीम वहां पहुंचती है। या जैसे आज हार्ट के सिम्टम्स का, दिल के सिम्टम्स का मामला सामने आया तो फौरन यहां से एक डॉक्टर जो है वो राजौरी पहुंचे और उन्होंने वहां से जिस पेशेंट को सिम्टम्स आए थे उससे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू शिफ्ट किया, जहां पर वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ सवाल हैं बड़े गंभीर। सवाल नंबर 1 ये कि ये कैसा वायरस था जिसने केवल 2 परिवारों को नुकसान पहुंचाया। सवाल नंबर 2 ये आइसोलेटेड मामला क्या वाकई वायरस से जुड़ा हुआ, बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ या टॉक्सिन से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 3 ये क्या संभवतः ये कोई ऐसी घटना तो नहीं है जिस घटना की ओर सबका ध्यान तो जा रहा है मगर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। सवाल नंबर 4 ये कि अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को और ये जो 6-7 टीमें इस वक्त एक्सपर्ट्स की बैठी हुई हैं, आप देखिए कितना मेटिकुलस मामला है कि एक एक चीज को बिल्कुल छान के परख के सभी रिपोर्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, सभी सैंपल्स के ऊपर काम किया जा रहा है कि जब ये नेगेट हो जाएगा मुकम्मल तौर पर कि ना इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ना वायरल इन्फेक्शन था, ना ये कोई टॉक्सिन है जो अचानक इनके घर में आया, फिर उसके बाद जाकर वो दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें कोशिश की जाएगी ये जानने की कि कहीं ये कोई और मामला तो नहीं है। जाहिर सी बात है वो मामला डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, वो मामला तो पुलिस के हाथ में है। फिर पुलिस को जाहिर सी बात इस मामले में पड़ताल करनी पड़ेगी और उन्हें फिर तथ्य खंगालने पड़ेंगे। लेकिन पहले चूंकि इस मामले ये मामला जब रिपोर्ट हुआ, इस मामले के रिपोर्ट होने के बाद जब अब अभी तक जिसमें आपको बिल्कुल साफ हो गया है कि ये मामला केवल और केवल 2 परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। 4000 से ज्यादा लोगों को जाकर उनका बुखार, उनका टेम्परेचर जो है वो चेक किया गया है। कई लोगों को क्वारंटीन में रखा गया ये ख्याल करते हुए कि शायद ये कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, और जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया मेरी जानकारी के मुताबिक अब क्वारंटीन से उन्हें भी वापस अपने घर भेज दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी डॉक्टर्स को नजर नहीं आई जिसके चलते डॉक्टर्स ये कहते कि जनाब इन्हें और लंबे वक्त तक क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए। और एक और चीज जिस पर तमाम डॉक्टर्स और ये बड़ी बड़ी टीमें काम कर रही हैं वो ये कि ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन अभी तक उनकी नजर से नहीं गुजरा जिस वायरल इन्फेक्शन में ऐसा हो कि 5 तारीख को एक परिवार में ये मामला बनता है और 8 तारीख को दूसरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है। पहले परिवार में 12 तारीख से पहले पहले इतनी सारी मौतें हो जाती हैं और दूसरे परिवार में जैसे मैंने आपको बताया कल एक और मौत हुई और अब ये लगभग 3 मौतें उस दूसरे परिवार में भी हो चुकी हैं। अभी तक का घटनाक्रम यही है कि अभी तक के घटनाक्रम में 5 तारीख को फजल हुसैन के घर में लोग बीमार होना शुरू हुए और 8 तारीख को मोहम्मद रफीक के घर में लोग बीमार होना शुरू हुए। 12 तारीख को मोहम्मद रफीक का परिवार हॉस्पिटल में रिपोर्ट करता है और उसके बाद का घटनाक्रम मैंने सारा आपको बता दिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि जो ये पेशेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट जितनों ने किया, इन्होंने किसी को रास्ते में इन्फेक्ट नहीं किया, सीएचसी कंडी में किसी को बीमार नहीं किया, अपने मोहल्ले में अपने पड़ोस में जो लोग इनके घर गए उनमें से किसी को बीमार नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जब इनको शिफ्ट किया गया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जिन डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट किया, जो नर्सेज, जो स्टाफ के लोग इनके आसपास गए, उनमें से भी किसी को बीमार नहीं किया गया इन्होंने। और उसके बाद जो ये मौतें हुई हैं इसमें एक और चीज पर बड़ी गंभीरता के साथ जो है काम हो रहा है वो ये कि कारण क्या रहे, किन कारणों से इन 8 लोगों की मौत हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि वायरल इन्फेक्शन को लेकर अभी तक जो मेरे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से उसमें पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये मौतें किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण हुई हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसमें पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद विसरा और वो तमाम चीज़ें ली जाएंगी और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, तो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट वहाँ से भी तैयार होकर आएगी। तो और एविडेंस जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीमों को मिलेगा जिसकी बुनियाद पर वो एक कंक्लूसिव किसी फाइंडिंग पर पहुँचेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगले 48 घंटे से लेकर 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या ये 2 परिवारों के अंदर वाकई कोई बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिन, मामला क्या था। और अगर मामला मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ डॉक्टर्स को नहीं लगा तो वो रिपोर्ट जब सरकार को सौंपेंगे
सरकार फौरन उसके बाद इस मामले में पुलिस की पड़ताल भी करवा सकती है, संभावनाएं वो भी हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोविड-19 के उस कहर के बाद जम्मू में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब के होने का ये फायदा कि एक हमको ये पता चला कि डेंगू के चारों वेरिएंट अब जम्मू में हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरा ये कि ये इतना बड़ा गंभीर मामला, इतना कॉम्प्लेक्स मामला, 2 परिवारों में मौतों का ये कॉम्प्लेक्स मामला, इस कॉम्प्लेक्स मामले में जितनी भी रिपोर्टें, जितनी भी टेस्टिंग, वो सारी की सारी टेस्टिंग इस बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में हुई है और जम्मू में हुई है। और कहीं कोई सैंपल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी जगह सैंपल को यहां से किसी और जगह पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी। रात को भी डॉक्टर्स ने काम किया, दिन में भी डॉक्टर्स ने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार स्वास्थ्य विभाग से और अपने स्वास्थ्य मंत्री से इसको लेकर रिपोर्ट्स ले रहे हैं कि आखिरकार ये सारा मामला जो है, इस सारे मामले में हुआ क्या है। लेकिन ये हैरान करने वाला मामला, यूं समझ लीजिए 72 घंटे का और आपने इंतजार करना है तो आपको पता चलेगा कि फजल हुसैन, राबिया कौसर, रुखसार अहमद, फरमान कौसर, रफ्तार अहमद, नाजिया कौसर, इश्तियाक अहमद और मोहम्मद इशफाक, इन 8 लोगों की मौत का राज क्या है।